तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो हमारा होने वाला है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो होता है यहाँ पे बेसिक मैथ को लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपना डेट दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारा फ्रैक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? फ्रैक्शन। FRACTION। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। तो भिन्न बोलेंगे किसको? चलिए, पॉइंट नोट करने की बात है। भिन्न बोलेंगे किसको हम लोग, ठीक है ना। तो भिन्न बोलते हैं अंश बटा हर को। किसको बोलेंगे? तो अंश बटा हर को। अंश बटा हमको क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। अंश बटा हर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो भिन्न बोलेंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी संख्या जो हो अंश बटा हर के रूप में लिखी रहती है तो उसको भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। सपोज हम कोई संख्या 4/5, तो इसको हम भिन्न बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? भिन्न। किसकी? इसमें जो हमारा ये जो है हमारा अंश है। क्या है? अंश। और ये जो हमारा है ये क्या है? हर। ये क्या है? हमारा हर। तो इसी चलते हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी संख्या को जब हम बटा में लिखते हैं तो वो एक भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे हम बताया कि बटा के ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग भिन्न को लिखते हैं। अब भिन्न में भी क्या आता है? इसी में एक आता है हमारा ये, ठीक है। इसी में एक और हम पढ़ लेंगे। इसी में हमारा एक आता है पूर्णांक, ठीक है ना, जिसको इंटीजर कहा जाता है। जिसको इंटीजर कहा जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो बेसिकली कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि 9/5 है, यहाँ पे कभी कभी रहता है। तो ये तो हमारा हो गया अंश। क्या हो गया? अंश। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? तो ये वाला चीज़ हमारा क्या कहलाता है? तो पूर्णांक। क्या कहलाता है? तो पूर्णांक कहलाता है, ठीक है ना। इस वाले जो डिजिट है इसी को कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? तो इस वाले डिजिट को पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है ना। आपको ये ऑल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपको ऑल क्लियर हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको बोला जाता है पूर्णांक, इसको अंश, इसको हर, ठीक है। तो बटे के ऊपर वालों को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, यानी बटे के ऊपर वालों को हम लोग अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसी में देखिए, सपोज बोल दे 29/4। इसमें हर कितना होगा? तो हर कितना होगा? 4 होगा। अंश कितना होगा? इतना होगा, ठीक है ना। कभी कभी सवाल पूछता है कि 8/16, इसको सरलतम रूप में लिखे। सरलतम मतलब होता है छोटा से छोटा रूप में लिखना है। तो 8 एकम 1 और 8 दूना के 16, 1/2। तो इस तरह से हम लोग भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं किसी संख्याओं को, ठीक है ना। अगर इसी संख्या है तो ये हमारा हो गया सरलतम रूप, भी हमारा भिन्न ही है, ठीक है। इसी में आता है पूर्णांक। किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लिया ये हमारा दे दिया संख्या, ये हमारा पूर्णांक फॉर्म में है क्योंकि हमारे यहाँ पे पूर्णांक लगा हुआ है। अब 3 दूना के इसमें हम क्या करते हैं? दोनों को गुना, और गुना करने के बाद जो भी आता है वह क्या होता है? इसमें ऐड हो जाता है। तो 3 दूना का होता है 6, 6 1 कितना होगा? 7। और नीचे में जो रहता है हमारा वो हमारा हो जाता है। अब देखिए 7/2। अब ये बोलिएगा पूर्णांक हम लोग लाते कहाँ से हैं, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि पूर्णांक हम लोग लाते कहाँ से हैं, तो हम लोग 2 से भागा लगाएंगे कितना में? 7 में। तो 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, एक हमारा बच गया। तो हम जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारा भाज होता है, हमारा भाजक होता है, हमारा भागफल, हमारा शेष, ठीक है ना। तो हमको क्या सबसे पहले भागफल को लिखना रहता है, फिर हमारा भाजक होता है, फिर हमारा चलिए ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? भागफल को लिखते हैं, फिर हमारा शेष होता है, फिर हमारा क्या होता है? भाजक। तो इस तरह से इसको पहले लिखते हैं, फिर ये बटा ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है किसमें? पूर्णांक के फॉर्म में। किसमें आता है? पूर्णांक के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट ऑल जितना भी था ये हमारा भिन्न से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? तो भिन्न से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? तो भिन्न से, ठीक है। ये हमारा भिन्न से जुड़ा हुआ था कंसेप्ट था, ठीक है ना। चलिए,
आगे। अब इसी में हम लोग का आता है ऐड, ठीक है। इसी में हम लोग क्या आता है, तो इसी में हम लोग का आता है ऐड, यानी इसको बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे जोड़। क्या पढ़ेंगे, जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो जोड़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जोड़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो क्या लेंगे, तो दो हम फ्रैक्शन, दो भिन्न को लेंगे, ठीक है। दो भिन्न को लेंगे। बताइए अगर हम जोड़ पढ़ेंगे तो बीच में हम जब तक साइन को नहीं देंगे तब तक हम कैसे जानेंगे हमें जोड़ देना है, ठीक है। हमको जोड़ करना है इस संख्याओं को। तो जोड़ करने से पहले हम लोग ये जो नीचे जो होता है, ये जो नीचे जो होता है दोनों का, ये दोनों का जो होता है, ये दोनों का हमारा क्या हो गया, हर हो गया। क्या हो गया, हर हो गया। तो हरों का हम लोग का एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि वैसी संख्या जिसके एलसीएम नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कौन सी संख्या हो जाती है, कि दोनों संख्या कौन सी संख्या है, तो कोप्राइम चली जाती है। तो वैसी संख्या, ठीक है, जिसका एलसीएम नहीं हो पाता है, कोप्राइम होता है, तो उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूना के 6, तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 तिया के 6, 3, तो 3 एकम 3 प्लस 3 दूना के 6, तो 2 बार में ये हमारा डिवाइड रहता है। जितना से डिवाइड हो तो उतना से हमको क्या करना है, अंश को गुना करना पड़ता है। तो 5 दूना के 10, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, 13/6। तो ये हमारा जो हो गया ऐड हो गया, ठीक है। भिन्न जो इसको हम बोलते हैं फिन, हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ये ऐड हमारा हो गया, इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। भिन्न जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से हम लोग ऐड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐड बनाते हैं। अब ये हमारा संख्या कौन सा फॉर्म में है, तो ये हमारा संख्या फ्रैक्शन के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको सपोज बोलेगा कि आपको पूर्णांक के फॉर्म में कीजिए, किससे फॉर्म में, ये हमारा कौन सा, तो ये हमारा है भिन्न फॉर्म में। अगर इसको बोलेगा कि पूर्णांक में करें, ठीक है, इसको क्या में बोलने लगा, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो है हर से अंश में क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। हर से अंश में क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। तो 6 का पहाड़ा में 13 नहीं आता, लेकिन 13 से कम आता। भागा का रूल है कि कम लगाइए बराबर, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 6 दूना के 12, 1 से हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, भागफल, उसके बाद शेष, उसके बाद भाजक। तो 6 दूना के 12, 12 में 1, 13, 13। ये हमारा कौन सा फॉर्म में है, तो ये हमारा पूर्णांक के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है, तो ये हमारा पूर्णांक के फॉर्म में, ठीक है ना। ये हमारा ऑल कंसेप्ट हो गया क्लियर, पूर्णांक, ठीक है। ये हमारा जोड़ पढ़ लिए, क्या पढ़े, जोड़। अब ये हमारा सिंपल था जोड़, कौन सा जोड़ था, सिंपल था। अब हम लोग पूर्णांक जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पूर्णांक का जोड़ भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूर्णांक का जोड़ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। संख्या इस टाइप से रहती है। इसका बनाने का 2 नियम है, ठीक है। या तो आप पूर्णांक तोड़ के बना लो, या तो पूर्णांक को कॉमा लेके बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़, जो हमारा कॉमन तरीका होता है, हम उसी को बताने वाले। दोनों का आपस में गुना कीजिए। 3 दूना के 6, ऊपर में 1 जोड़ना है, जो भी ऊपर में रहेगा उसको जोड़ना है। तो 3 दूना के 6 1 7, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 7/2, प्लस तो प्लस, ठीक है। इसको गुना करना है, तो 7 के 28 और 6 कितना होता है, ठीक है। तो 28 से कितना होगा, 34। कितना होगा, 34, 34/7। अब देखिए, ये हमारे दोनों को प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। 7 दूना के 14, कितना हो जाएगा, 14। तो 2 से जब हम 14 का डिवाइड दें तो 7 टाइम कट रहा था, 7 7 49, जितना बार में ये काटे ऊपर से गुना कर दिए, ठीक है। 7 से 14 कितना बार कट रहा है, तो 2 टाइम, तो 34 दूना के 68। और हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 8 17 के 7 हाथ में 1, कितना, 1। और 6 4 10 से 1 11, 11/14। तो ये हमारा हो गया 11/14। अब इसको हमको पूर्णांक में लिखना है। सपोज हमको किस में लिखना है, तो पूर्णांक में लिखना है, ठीक है ना। इसको वो किस में लिखना है, तो पूर्णांक में। यानी हमारा जो आया था 117/14। पूर्णांक में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको हर से अंश में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। तो 14 को हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम कटेगा, ठीक है। तो होता है 14 7 98, 14 8 बलोटल से, ठीक है। तो हम 8 टाइम लगा लेंगे। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 और 8 3 11। चलिए, ये हमारा कट गया।
7 में से 5 यहाँ पर 2 जाता है तो कितना 5 बचता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि पहले क्या लिखना रहता है, भागफल, ये हमारा भागफल है, उसके बाद ऊपर, उसके बाद नीचे। 14 8 बदल से 5 जोड़ेंगे तो 17 हाथ से हो जाता है। तो ये हमारा हो गया फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जोड़ हो गया। फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ लिए, जोड़ पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, जोड़। चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट सेम चीज़ है, हम लोग सेम चीज़ को टच कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग 2 उदाहरण लेकर चलते बनेंगे, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए हमारा क्लियर कंसेप्ट हो गया। चलिए तो दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 8 और 32 का, 8 और 32 का। तो 8 और 32 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या लगाने पड़ती है, ठीक है। तो 4 दूना के 8, 16 दूना के 32, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना के 4 और दूना के 16, फिर 2 कम 2 और 2 दूना के 4, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर कर ले, गुना कर लेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8 चौके 32। मैंने पहले बताया था कि एलसीएम जो एक पहाड़ा का सबसे बड़ा वाला संख्या को लिख सकते हैं, वो हमारा एलसीएम बनता है 8 चौके 32, 4 बार में कटा, तो 4 दूना के 8 माइनस 32, 32 एक बार में कट गया, तो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। अब 8 से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 बटा 32। ये हमारा सिंपल फॉर्म में था, इसलिए हमने सिंपल फॉर्म में रहने दिया। लेकिन ये देखिए, इसको जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इसको हमको पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 6 के 18 और 4 जोड़ने से होता है 22, कितना होता है 22, कितना होता है 22 होता है। 4 6 12, 12 और 4 कितना होता है, तो 16, कितना होता है 16, 16 बटे 3, 16 बटे 3। अब 6 तो 6 हमारा हो गया, ठीक है, 6 तो 6 हमारा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यों 6 हुआ, क्योंकि एक पहाड़ा में था, सबसे बड़ा ये था, तो इसलिए हम लोग इसका एलसीएम 6 लिख दिए, ठीक है ना। तो 6 यहाँ पे 22 का 22 जो कितना कटेगा, क्योंकि 6 से 6 डिवाइड होगा, एक बार में कटेगा, और 122 को गुना करेंगे तो 22 ही प्राप्त होगा। 3 से भागा देंगे 6 के, 2 टाइम कट जाएगा, और 2 से जब 16 में गुना करेंगे तो 32 हमारा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप हो क्या रहा है, ठीक है ना, हो क्या रहा है कि हम इतना जान लीजिए कि यहाँ इतना जान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे 22 जो है बड़ा है साइन से, प्लस हमेशा बड़ा होता है, प्लस हमेशा बड़ा होता है, इसका आगे प्लस चिप हुआ हमेशा बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है। तो क्या 22 में से 32 घट सकती है, नहीं, उल्टी घटेगा। तो उल्टी यानी माइनस में जब घटता है तो माइनस के यहाँ पर कर्ज में चला गया हूँ, ठीक है, कर्ज में चला गया, माइनस में चला गया, तो हम उधर से घटा लेंगे तो मेरा 10 बच जाएगा, 10 बटा 6, ये हमारा माइनस में आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का किस में है, पूर्णांक में है, तो इसको भी हम लोग पूर्णांक में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 से 10 में भागा लगा, कभी माइनस में भागा नहीं दिया था, याद रखिएगा, कभी भी माइनस में भागा हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए 6 कम 6 और 6 और 4 10, 10 बटा 6, यहाँ पर हमारा पूर्णांक किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि पूर्णांक हमारा किस में माइनस में होता है, पूर्णांक हमारा किस में माइनस प्लस में भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कंसेप्ट था किसके लिए, तो ये हमारा किसके लिए था, तो भिन्न में हम लोग घटाव पढ़ लिए, ठीक है, घटाव को हम लोग पढ़ लिए। चलिए कंसेप्ट हम लोग पूरा कर लिए। अब हम लोग को आने वाला है क्या, अब हमको आने वाला है क्या, तो हम लोग को अब आने वाला है, ठीक है, हम लोग को जो अब आने वाला वो होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, क्या पढ़ेंगे, गुना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जब गुना पढ़ रहे तो बीच में साइन गुना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा अंश बटा हर है, ये हमारा अंश बटा हर। याद रखिए गुना का नियम होता है, या तो बटे के ऊपर बटे के नीचे काट सकते हैं, ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई काट सकते हैं, ठीक है, इसको कैंचिया गुना बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ वैसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको काटेंगे तो क्या काट रहा नहीं, लेकिन इसको काटेंगे तो काटे 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, अब ये संख्या से ये संख्या भी कट जा रही है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि कैंचिया गुना में कटता है, ठीक है। तो ऊपर में कोई संख्या नहीं, 1 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 1, और नीचे में 9, पूरा का पूरा कट गया था, तो ये हमारा अंश बटा हर के रूप में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से और भी हमारे संख्या हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, तो 36 का 18 हो गया, कितना हो गया
और 18 9 कितना होता है 27/6 गुना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 9 चौके 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 38/9। अब देखिए हम ऐसे ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी काट सकते हो आप, ऐसे ऐसे काट, जिससे ईजी आपको लगता है उसी से काटिए, जिससे आपको ईजी लगता है उसी से काटना है, ठीक है ना। चलिए हम इस तरह से भी काट सकते हैं। देखिए 27 जो है 3 के पारा में आता है, 6 के पारा में भी आता है, ठीक है। तो 2 तिया के 6, 9 तिया के 27। अब देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। अब ये 2 इसको कितना 19 बार में काट दे रहा था, 19। नीचे में हम 1 दे सकते हैं क्योंकि 1 से किसी संख्या हम भाग देते हैं तो उसमें संख्या भी प्राप्त होती है, हम लोग को हमेशा से पता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, गुना का कंसेप्ट हो गया। किसका कंसेप्ट हो गया, गुना का। इसी तरफ से कितना भी डिजिट कराएगा आप लोग बना सकते हो, इसी तरह से कितना भी डिजिट कराएगा आप लोग बना सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। मेरा वीडियो देखने के बाद इसका जो वीडियो जो होने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है हम लोग चलेंगे भागा में, ठीक है ना। किस में चलेंगे, भागा में। तो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। तो आइए हम डिवाइड पढ़ने वाले हैं। डिवाइड यानी भाग को पढ़ेंगे। इसमें भी हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं, 2 फ्रैक्शन को लेंगे, बीच में हम डिवाइड का साइन दे देते हैं, ठीक है, तब हमको पता चले कि हाँ ये डिवाइड है। क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले 4/9 याद रखिए। जब हम लोग भिन्न में जब पढ़ते हैं भाग को तो उसमें क्या होता है, भाग का साइन जो है वो चांभाट होता है, किस में होता है, तो गुना में। किस में होता है, गुना में। और ठीक बगल वाली संख्या जो है इन्वर्स हो जाती है, पलट जाती है, यानी कि 6/2। ठीक बगल वाली संख्या जो होती है, ठीक बगल वाली संख्या जो है वो क्या होती है, ये साइड वाली, ये साइड वाली नहीं, ये साइड वाली, ठीक उधर वाली संख्या जो होती है, ठीक है। ये हमारा कौन सा संख्या है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो लेफ्ट वाला संख्या क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। अब देखिए अब हम इसको करेंगे, किसी तरह से भागा दिया रहा है तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, साइन को चेंज कीजिए, उसके बाद उसका इन्वर्सन कीजिए। क्या कीजिए, इन्वर्स कीजिए। ठीक बाद में जो संख्या आती है, ठीक है, संख्या के ठीक जस्ट हम इधर में हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो वो संख्या को हम लोग को चेंज कर देना। अब देखिए ये हमारा क्या, दोनों सेम पारा मारा है, लेकिन ये आता है 2 एकम 2, 2 तिया के 6 और 3 एकम 3 और 3 तिया के 9। अब नहीं कट रहा। 4 से 1 में करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा, 3 से 1 में करेंगे तो 3 हमारा आ जाएगा। ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम 2-3 और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फ्रैक्शन को लाना है इसको में, क्योंकि हमारा इंटीजर का फॉर्म में। तो 6 चौके 24 हो गया, कितना हो गया 24। चलिए 6 चौके 24 हो गया, और 24 और 6 कितना होता है हम लोग का 30, और बचा कितना 3 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33/6। यह डिवाइड हो गया। 9 एकम 9 और 9 9 18/9। हम जैसा कि पहले बताया आपको कि आपको साइन को क्या करना है, तो साइन को इन्वर्स करना है। क्या करना है, इन्वर्स करना है। क्या करना है, इन्वर्स करना है। सबसे पहले साइन को हम लोग चेंज करेंगे तो अंक जो है वो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे तो अंक क्या होगा। देखिए इस तरह का मैथ दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को जो है गुना में करने के बाद हम लोग संख्या को तुरंत क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। यानी कि हम लोग के 9 ऊपर 18 नीचे, 9 ऊपर 18 नीचे। अब देखते हैं कि ये एक सेम पारा मारा है, तो ये 3 से ये कट सकती है, ये भी कट सकती है। 11 तिया के 36 और 2 तिया के 6, 9 एकम 9, 9 दूना के 18। अब देखिए यहाँ पे 11 ऊपर में 1 है तो 11 एकम 11 हो जाएगा। नीचे में 2 और 2 बचे, 2 दूना के 4। अब हमारा किस में फॉर्म में था, पूर्णांक के फॉर्म में। इसको हमको पूर्णांक में लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन जो भी फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। चलिए तो 4 दूना के 8, ठीक है, 3 हमारा बच गया। तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 3 11 4, ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ही भूलें, और जितना से जितना इसको शेयर कीजिए